हेलो, लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 50 तक हो गया था। आपको मैंने एक क्लास में 48 और 50 कराया था और बीच में 49 अलग से कराया था। 49 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जनरल रिजर्व वाला। कौन नहीं था उस दिन वाली क्लास में, ज़रा सा हैंड रेस करना। जिस दिन लास्ट क्लास में कौन नहीं था, 49 करवाया था तब? तू नहीं था लास्ट क्लास में? तो अपन तो बहुत दिन से नहीं है। आप भी नहीं थे? वीडियो देखा आपने? देखना था ना। 2 दिन की छुट्टी भी थी बीच में। चलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ बता दी। यहाँ देखो ध्यान से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस टॉपिक को नाम दिया है हमने। आपकी किताब के हिसाब से एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। हम लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं और हम फिर उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। गलतियाँ क्या होती है हमसे? हम आईओसी देना भूल जाते हैं, सैलरी देना भूल जाते हैं, कमीशन देना भूल जाते हैं। ये एक गलती। लेकिन इससे भी बड़ी वाली गलती क्या, कि हम प्रॉफिट को भी गलत रेशो में। तो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप आईओसी सैलरी वगैरह देना भूल जाओ तो वो तो सब टेबल में क्रेडिट करो और उस पर उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा। जो चीज़ों क्रेडिट करो तो प्रॉफिट को क्या कर दो, डेबिट, और क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लो। क्यों ऐसा होता है? इसका लॉजिक क्या सीखा था हम लोगों ने, कि हर चीज़ अकाउंट्स में 2 जगह इफेक्ट डालती है। अगर आप आईओसी देना भूल जाओगे तो आईओसी ना देने से प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम उस प्रॉफिट को पार्टनर से वापस ले लेते हैं। और वापस लेने का मतलब है प्रॉफिट को, और हम आईओसी पार्टनर को दे देते हैं तो उसका मतलब है। तो अगर हम आईओसी को क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट। ये सब बातें हमने लास्ट क्लासों में करी। अब उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इलस्ट्रेशन नंबर 51, वही वाला पैटर्न जो हमारा चल रहा है। XYZ पार्टनर है, 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 51, XYZ क्या कैपिटल है इनकी? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। यस। अब एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड के हिसाब से वाई को कमीशन मिलना चाहिए था। पुनीत आगे आगे बैठ इधर। वाई को कमीशन मिलना चाहिए था 12,000, एक्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी, और पार्टनर्स को आईओसी मिलनी चाहिए थी। एंड प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन कैपिटल रेशो। प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए था? कैपिटल रेशो ये है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो इसका अगर मैं रेशो बनाऊं तो 5 0 से 5 0 कट जाएगी, और 6, 4 और 2 ये रेशो बनेगा इनका। इस रेशो में प्रॉफिट बंटना चाहिए था। ये तो वो था जो होना चाहिए था, और ये हमने करा नहीं होगा बिल्कुल। हमने तो इसकी विपरीत ही किया होगा, क्योंकि हम तो गलतियां सुधार रहे हैं। पढ़ो नीचे क्या करा हमने। नेट प्रॉफिट 422,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पाप कटे। कैसे काटा इन्होंने रेशो को? प्रॉफिट कैसे बांटा? सुन रही है बेटा पीछे? बढ़िया सब। तो रेशो कैसे बांट दिया हमने? बंटना कैसे चाहिए था? ये गलती हमसे हुई है, इस गलती को सुधारेंगे। गलती सुधारने के लिए बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्ट। हर्ष आया क्या? हर्ष ध्यान देना बेटा, मजा आएंगे अभी। X, Y, Z और अठी आपको सिखाया है बेटा कि जो हम देना भूल गए सब दे दो। पहली लाइन में पढ़ो, क्या देना था हमें? तो दे दो कमीशन। कमीशन, क्रेडिट। देना मतलब क्रेडिट। कमीशन के बाद सैलरी, सैलरी भी दे दो, सैलरी भी क्रेडिट। फिर उसके बाद आईओसी भी पार्टनर को देते हैं, ये भी दे दो, ये भी सब दे दो। बढ़िया बन्नाट दे दी सब। कितना है अमाउंट देखो तो? कमीशन है वाई को 12,000, तो एक्स में डैश, जेड में डैश, इसको टोटल में भी। सैलरी किसको देनी थी? एक्स को। 1200 पर मंथ, तो इंटू 12 करना, तो 14,000 डैश डैश।
फिर क्या देना था, आईओसी की रेट 8%, तो 8% लगाओ, आईओसी एट दी रेट 8%। बड़ा सिंपल है, 6 8 जा 4 8 जा 2 8 जा, इन तीनों को जोड़ो 96, 48 32 और 16 कितना हो गया 96। ठीक है मेरे बच्चों, ये तो वो जो हम अभी तक कर रहे थे। अगर ये प्रॉफिट को गलत ना बांटता तो यादें में क्या करता, इनका टोटल करता और उसका रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट पे दे देता। मतलब ये सब अगर क्रेडिट है ना तो मैं प्रॉफिट को डेबिट कर देता और क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर। अगर मैं प्रॉफिट गलत रेशो में ना बांटता तो, अब मैंने क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो मुझे अब यहां से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हितार्थ, अगली स्टेप बता मेरी क्या होगी अब। वापस लेंगे डायरेक्ट, इसके बाद अगली स्टेप बता, बस इसके बाद क्या लिखूं मैं, तू बता दिव्यांशु, तेज बोल एकदम। इसके बाद मैं ये लिखूं, हाँ प्रॉफिट ऐड करूं इसमें, नेट कर लेंगे। यहां पे मेरी अगली स्टेप होगी, मैं अब प्रॉफिट बांटूंगा तो प्रॉफिट को भी क्रेडिट करूंगा। और प्रॉफिट कौन सा वाला, जो एक्चुअल में देना था। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 422 400, ये नहीं बांटूंगा मैं, बेवकूफ थोड़ी हूं इसकी तरह। प्रॉफिट तो बढ़ता है सारे खर्चे माइनस होने के, तो इसमें से मैं सब माइनस करूंगा फिर प्रॉफिट बांटूंगा। क्या क्या है, 12 14 400 96 सब माइनस करो, -12 -14 400 और -96। अब जो बचा, कितना बचा, एग्जैक्ट 3 लाख, ये बांटूंगा। वो भी उस रेशो में जिसमें बटना, इनका रेशो है 3:2। ये तो बड़ा सिंपल रेशो है। अगर मैं 3 लाख को 3:2 में बांटूं तो 1.5 लाख 1,50,000 और यहाँ 3 लाख। ये सब कुछ जो देना था मैंने दे दिया, तो इसको मैं नाम देता हूँ टोटल क्रेडिट। क्या नाम देता हूँ, ये आपकी याददाश्त के लिए लिखा था, अब ये रेशो हटा रहा हूँ मैं, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, टोटल क्रेडिट, ये क्रेडिट कर लो। इसको प्रॉफिट भी मिलेगा, आईओसी भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, सब कुछ मिल मिला के इसको मिलेगा 1.5 लाख और 48 198 और 4, ये इसको मिलेगा 2,12,400 शायद, कितना मिलेगा। और इसको मिलेगा 132 और ये 144 और इसको मिलेगा 50 और ये 60। इसको यहां तक देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। अरे यार रुक जाना, हाँ हो गया ये, यहां तक देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ बेटा बोल। तू लास्ट क्लास में आई थी, उससे पहले रोज आ रही है बराबर, वेरी गुड। तो ये सवाल 2 दिन पहले पूछती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये प्रॉफिट के अंदर से हम लोगों ने वो सारे खर्चे माइनस करे जो हमें करने चाहिए थे, क्योंकि प्रॉफिट 4,22,000 का है, हमें ये नहीं देना, सारे खर्चे माइनस करके जो बचता है वो प्रॉफिट देना है। तो कितना प्रॉफिट है, 3 लाख। इसने क्या करा है, गलती से 422 बांट दिया है। ये तो इसने गलती करी है, हम तो गलती को सुधार रहे हैं, तो जो देना चाहिए हमने वो दिया। 422 प्रॉफिट नहीं है, 422 में से आईओसी, सैलरी, कमीशन सब माइनस होना चाहिए, फिर मिलना चाहिए, तो हमने वो वाला प्रॉफिट दे दिया। और वो भी जिस रेशो में मिलना चाहिए था उसी रेशो में दे दिया, 3:2:1। अगर आप इस टेबल को ढंग से देखो तो मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और कुछ भी नहीं किया। जो चीज़ें आती है पार्टनर को, जो मिलता है सब, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। क्या बनाया है मैंने, आईओसी, कमीशन, प्रॉफिट सब कैपिटल अकाउंट में सब क्रेडिट होता है, मैंने सब क्रेडिट कर दिया। जो पार्टनर को मिलना चाहिए था सब कुछ दे दिया। अब एक काम और करता हूं, जो गलत प्रॉफिट मैंने दे दिया है वो मैं इनसे वापस ले लेता हूं। वापस लेने के लिए मैं प्रॉफिट को डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, और फिर मैं देखूंगा नेट इफेक्ट। कितना प्रॉफिट था, 4,22,400।
और मैंने बेवकूफ़ी में इसे इक्वल बांट दिया था। इक्वल मतलब 1/3। 3 की टेबल में 42 आता है क्या? 3 की टेबल में 42, 12, 14, ये 14 हो गया। फिर ये 0, 8, ठीक है, ये आ गया। तो ये इक्वल 140,800, 140,800, 140,800। नेट इफेक्ट देख लो, क्रेडिट डेबिट क्या ज़्यादा है? क्रेडिट। 2 12 में से 1 40 जाएंगे तो ये 60, 70, 72, ये 71, 400 बचेगा, शायद 600 बचेगा, 71, 600। यहाँ पे भी क्रेडिट ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है। कितना? 144 में से 1 40 जाएगा, कितना बचेगा? 3200। और इधर डेबिट क्रेडिट, इधर ऑब्वियसली अब डेबिट ही ज़्यादा होगा। 1 40 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा? ये कितना? $74। आपकी एंट्री हो जाएगी Z डेबिट 2X 2Y, क्योंकि X और Y क्रेडिट हो रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी Z 2X 2Y। जो कल करा था और जो परसों करा था सेम वही चीज़ है, ठीक है। अमाउंट अलग अलग है बस, और कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट यही है। कल भी यही करा था, जो कमीशन, IOC, सैलरी जो देना है सब क्रेडिट करो, प्रॉफिट को भी क्रेडिट ही करो, क्योंकि प्रॉफिट भी हमने गलत ही दिया है, और जो गलत प्रॉफिट दिया है वो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब डेबिट, देने का मतलब क्रेडिट। क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करो और एंट्री पास करो। ये एडजस्टमेंट एंट्री। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये एडजस्टमेंट एंट्री हमें कब करनी होती है? ये एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है न्यू ईयर के बिगनिंग में। ये कभी कभी एंट्री 31 मार्च को कर देता है और कभी कभी 1 अप्रैल को कर देता है। आप सेट पैटर्न रखना, आप हमेशा एंट्री 1 अप्रैल को करना। कब करना? बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। कब करना? गलती तो हमसे प्रीवियस ईयर में हो गई, अब उसको सही कब करेंगे हम? 1 अप्रैल को, नए साल में। इसमें कोई डाउट हो तो और पूछ लो। अब ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन और चलेंगे, अभी 2-3 और आएंगे। कोई भी डाउट हो पूछो। चलो आगे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 52 सेम ऐसा ही है, होमवर्क करोगे आप। 53 पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 53। द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अंडरलाइन करो, हमने 90,000 को बांटा है 3:2:1 में। किस में बांटा है? हमें नहीं पता कि 3:2:1 सही है कि गलत है। वी डोंट नो, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, आगे पढ़ के ही पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं। ए और बी को 1500 रुपये सैलरी मिलनी थी, 1500 रुपये, और आगे पर एनम है बेटा, पूरे साल की 1500 रुपये, मतलब महीने के 120 रुपये इसकी सैलरी है, ठीक है। 120 रुपये का रोज़ पेट्रोल डलाता है बालक, ये कह रहा है, और इसकी बंदे की सैलरी है। अब और बी को कमीशन भी मिलना है। बी को कमीशन कितना मिलना है? 4000। अब ये थर्ड वाली लाइन बहुत बढ़िया लाइन है। बी और सी ने ए को गारंटी दी है कि हम तुझे 35,000 मिनिमम प्रॉफिट देंगे। कितना प्रॉफिट देंगे? गारंटी मेरा लास्ट टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ाना है, क्योंकि अभी आ गया है तो थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अभी क्यों आ गया? क्योंकि ये पेपर ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। तो जब बोर्ड में आता है तो उनको थोड़ी पता होता है तुमने गारंटी बाद में पढ़ी है कि पहले पढ़ी है कि कब पढ़ी, तो मिक्स करके डाल देता है। तो इसमें गारंटी भी टेस्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत गारंटी के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। गारंटी क्या होती है डिटेल में तो अपन उस समय चर्चा करेंगे, अभी बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। गारंटी क्या होता है कि कभी कोई पार्टनर को ये डाउट होता है कि इस बिजनेस से मैं इतना कमा पाऊंगा कि नहीं, तो वो फॉर्म छोड़ने की धमकी देता है, बोलता है भाई मैं तो फॉर्म छोड़ दूंगा। और अगर बाकी के पार्टनर को ऐसा लगता है कि इसके फॉर्म छोड़ने से हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो उसे गारंटी दे देते हैं
कि भाई तू हमारी फर्म में रह, तेरे को हम मिनिमम इतना प्रॉफिट तो देंगे। जैसे आज अगर मान लो मैं ये बोल दूँ मेरे पार्टनर से कि यार इस क्लासेस में मेरा जो है वो ग्रोथ नहीं है या मेरे को कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरे पार्टनर बोले यार तू छोड़ के क्यों जा रहा है, तेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए, मैं बोलूँ मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो बोला देखो 10 लाख रुपए हम लाके दे देंगे कहीं से भी, ये मिनिमम है, तेरे को 10 लाख मिलेगा ही मिलेगा, तू छोड़ के मत जा। अब अगर मान लो साल भर में हमें 30 लाख का प्रॉफिट होता है और हमारा रेशियो इक्वल है, तो तीनों को कितना मिलेगा, 10-10-10, तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर मान लो साल भर में हमें 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, या मान लो हमें साल भर में 24 लाख का प्रॉफिट हुआ, और 24 लाख को अगर मैं 3 से करूं तो हर पार्टनर को कितना मिलेगा, तो ये हो गया मुर्तज़ा का, ये हो गया अब्देली का, और ये हो गया मेरा। अब मैंने तो गारंटी ली थी कि मेरे को 10 चाहिए, तो क्या होगा, मेरे को गारंटी मुर्तज़ा ने दी थी, तो मुर्तज़ा में से -2 हो जाएगा और मेरे में +2 हो जाएगा, तो मेरा जो मिनिमम था 10 पे पहुंच जाएगा और मुर्तज़ा 8 से, और ये भाई साहब न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, समझ गए चिन्नूलाल? तो ये होती है गारंटी। क्या होती है, अब इसके बारे में और चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो ऐसे ही यहां पर गारंटी मुर्तज़ा ने मुझे दी थी, ऐसे नहीं दी है, इन्होंने तो गारंटी 2 ने मिलकर 1 को दी है। ठीक है, अगर अच्छा दोनों ने दी होती मुझे तो क्या होता, 1 लाख इसमें से माइनस होता, तो ये कितने पे आ जाता, 7, ये भी 7, और मैं सर दोनों में से 1-1 लाख ही क्यों माइनस होते, क्योंकि रेशियो इक्वल है हमारा। अगर हमारा रेशियो 3:2 होता तो 3:2 में माइनस होता, तो फिर मुझे 2 लाख का 3:2 करना पड़ता, 2 लाख का 3/5, 2/5, 5 की टेबल में 20 4 बार आता है, 4 3 12, 1 20 ये देता और 80 है, तो मुर्तज़ा में से माइनस होते 1 20 और अब्देली में से माइनस होते 80, और 1 20 और 80 2 लाख मुझे मिल जाते। मुझे तो 2 ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे को गारंटी कितने की दी है, 10 लाख। तुम मरो जियो कुछ भी करो, मेरे को तो टोटल कितना चाहिए मेरा, और नहीं देना तो मुझे रोका क्यों, मैं तो जा रहा था। अब अगर मेरे को रोका है, गले में घंटी बांध ही लिए, तो अब मुझे तो गारंटेड प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। समझे बेटा? अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम सोचोगे ऐसे किसी को गारंटी मिलती होगी या नहीं मिलती होगी, अभी तुम पूछोगे सवाल, तो मिलती है क्यों नहीं मिलती, क्यों मिलती होगी सर? जब हमें किसी पार्टनर में ऐसा कैलिबर दिखता है और हमें डर होता है कि वो छोड़ के ना चला जाए, तो हो सकता है हम उसको गारंटी दे दें। और ये तो तभी होगा जब कोई ऐसा पार्टनर हमारे साथ हो जिसको छोड़ के जाने का हमें डर भी हो, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी एसेट है। नहीं तो इतना लाड़ थोड़ी रखते हैं, कल जा रहा हो तो आज ही जा। ठीक है, तो कोई ऐसा तो थोड़ी होता होगा। ये तो कब होता होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, जब किसी के जाने से हमें भयंकर धक्का लगेगा। क्योंकि अभी भारत में बेरोजगारी का आलम इतना तगड़ा है कि एक जाता है तो 10 आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई जा भी रहा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को यहाँ प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो क्या भाई तेरे को जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है तू वहाँ जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और हमें तो उससे मतलब भी नहीं है कब होता होगा, अकाउंट्स में उससे तो मतलब ही नहीं है ना कब होता होगा, हमें तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का लॉजिक पढ़ना है कि ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ और क्रेडिट हुआ तो ये कब होता होगा। इट्स नॉट आर कंसर्न। ठीक है, चलो जरा देखो वापस इस प्रश्न पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 'बी' और 'सी' ने ए को गारंटी दी है, तेरे को 35 देंगे और प्रॉफिट इनका शेयर होगा 3:3:2 में। मतलब ये जो है ना तीनों ए, बी और सी, इनका रेशियो क्या है, ये इनका PSR है। और ऊपर बोला था इनका रॉन्ग रेशियो क्या है, रॉन्ग। इन्होंने कैसे बांट दिया, पाउलो ने? पागल है तो कैसे बांट दिया है, मतलब वापस वही केस पे आ गए, प्रॉफिट कैसे बांट दिया, गलत बांट दिया। तो वही टेबल बनाएंगे, बनाए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट A, B, C
एकदम अच्छे से देखना बेटा। लो शुरू से शुरू करते हैं। पहली लाइन, ए और बी को सैलरी मिलनी थी, दो इनको गरीबों को सैलरी दो। कितनी? 1500 इसको, 1500 टोटल में। फिर कुछ और मिलना था, बी को कमीशन मिलना था। मेरे प्यारे बच्चों, कमीशन भी क्रेडिट होता है ना, सब क्रेडिट ही होता है। किसको मिलना है कमीशन? कितना? ठीक है मेरे बच्चों, कमीशन के बाद क्या है? बी और सी ने गारंटी दी है कि ए को कितना मिलेगा? ए को 35 मिलेगा, है ना। अच्छा चलो ये गारंटी फेरेंटी छोड़ो, अगर गारंटी ना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता? मैं प्रॉफिट दे देता और यहाँ लिख देता, रोज ऐसे कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर, ऐसे लिखता मैं, एक्चुअल प्रॉफिट 90 माइनस 3000 की सैलरी और माइनस 4.5 की कमीशन, 3 और 4 7, तो ये बचा मेरे पास 82। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बोर्ड पे से नजर मत हटाना, कितना बचा? कितना बचा? ये लकीशा 82,500 किस रेशो में जाता? किस में जाता? 3:3। इन्होंने किस में बांटा है? इतना तो गलती करी, अपन को गलती थोड़ी करना, अपन को सही करना है। तो मैं इसको किस में बांटता? 3:3। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, ए को तो गारंटी दी है तो उसको तो दे दूंगा मैं, और बचा हुआ किस में बांट दूंगा? बी और सी में। तो 82,500 है, प्लीज पूरा सुन लेना बराबर। 35 तो पहले ए को दे दो और यहां लिख दो ए में 30, इसको तो फ्री करो क्योंकि इसको तो गारंटी दी है। अब 82 में से 35 गया तो मुझे बचाओ कितना बचेगा? 47,500 बचेगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा? तेज बोलो। 47,500। देवांश, ये 47,500 किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा। ए को दे तो दिया 35, ये क्या बिल्कुल बारात में आएंगे, जमाई क्या मेरा ये? हाँ, ऊपर को भी मिनिमम 35 बोला था, 35 दे दिया ना तुम्हें, तो 35 तो दे दिया। अब 35 देने के बाद बचा 47, वो तो इन दोनों को लेने दो, क्या मरेंगे क्या वो? पूरे साल क्या जग मनाने के लिए आएंगे वो? उनको किस रेशो में मिलेगा? 47 को दे दो 3:2 में। ठीक है, तो 47,500 को 3:2 में बांटो। मैं जब तक इसको पूरा ना करा दूं ना, तब तक आपस में चूंचा मत करना। अच्छे से सुन लो, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा होगा, मुझे पता है, और वो मुझे पता है क्या आ रहा होगा, मैं अभी बता दूंगा उसे। ठीक है, इतना टाइम हो गया मेरे से पढ़ते पढ़ते, समझ ही गए होंगे अब तो कि तुम्हारी बिना क्वेरीज को लिए मैं आगे वैसे भी नहीं बढ़ूंगा। तो यहाँ ध्यान से सुन लो, 47,500 को पहले 3:2 में बांटो। 5 की टेबल में 9 बार आता है 45, और 2 इधर गया 25 आता है 5 बार, तो 9500 को 3 से करो। 9500 को 3 से करोगे 28, और 9500 को 2 से करो, ये तीनों को प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, अच्छे से पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेना। ठीक है, मैं भी बताऊंगा तुम्हें एक चीज इसमें बढ़िया, तीनों को टोटल करके यहाँ लिख दो, तीनों का टोटल करोगे तो 82 और टोटल 90, ये 90 का पूरा निपटारा हो गया। नाउ लेट्स सी किसको कितना मिला क्रेडिट। 35 इसको, और ये इसको मिला 36, इसको मिला 28 और 4 32 33, और ये 34, इसको सिर्फ 19 ही मिला गरीब को, है ना। और अब जो रॉन्ग प्रॉफिट है वाह, ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट को क्या करो? वापस ले लो। रॉन्ग प्रॉफिट कितना था? और इन जाहिलों ने 90 कैसे बांट दिया था? मेरे को है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये जो होता है, ये मुझे इतना अजीब लगता है। मतलब मैं ये सोचता हूँ हर साल पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बैठे बैठे रेशो कैसे चेंज कर देता होगा, ये कुछ भी, ये गलती कैसे होती होगी कि मैंने उसको बोला मेरे अकाउंटेंट को कि एंट्री कर, चलो वो आईओसी देना भूल गया, मतलब वो आईओसी की एंट्री करना पॉसिबल है, सैलरी की एंट्री करना पॉसिबल है,
ये कैसे? मैंने कहा प्रॉफिट बांटा, उसे 3:2:1 में बांट दिया। कहा पता नहीं एकदम कितनी चढ़ा रखी थी उस टाइम पे, ऐसा क्या हो रहा था। अगर हमारा रेशियो है 3:2 और आपने बांट दिया 3:1, अमेजिंग। ऐसी गलती कैसे होती होगी? खैर, और फिर ये भी कितना कमाल है कि अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है कि कितनी भी गंदी निचले स्तर की गलती करो आप, हम उसे एक एंट्री में सुधार के, मैं लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ एक ही करता हूं, इतनी गलतियां हो रही है मेरे से, लेकिन एक एंट्री में सब सुधर जाता है, डेबिट, क्रेडिट और खत्म। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैथमेटिक्स में मैं कोई गलतियां करूं, ठीक है, तो फिर मुझे उसको कितना काटना पड़े, पीटना पड़े, मैं कुछ काटा पीटी नहीं कर रहा हूं, एक टेबल बनाता हूं और उसमें सब कुछ सही हो जाता है। 90,000 को 3:1 में बांटो, 45, 30 और 15, ठीक है। देवांश की मैथ्स इतनी बढ़िया है, कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा पढ़ने लग जाए ये। अच्छा, ये 45 है और ये 36 है, तो इसका डेबिट ज़्यादा है। 45 में से 36 गया, ये 8500। इधर डेबिट है और इधर क्रेडिट है, तो इसका क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से? तो इधर 4 आएगा। 19 में से 15 गए, इसका क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से? तो एंट्री हो जाएगी A to B to C, ठीक है। अब जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा उस पर बात करते हैं, ठीक है। मेरे बोलने के बाद और भी कुछ आ रहा हो तो वो भी पूछना। पहले मुझे लग रहा है ये आया होगा आपके दिमाग में। क्या? यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में टेक्निकली एक चीज़ गलत हुई है। क्या गलत हुई है? हमने पहले इसको 35 दे दिए और बचावा दोनों को दे दिया। अगर हमें प्रॉफिट हुआ होता 10 लाख का, तो हम 10 लाख में से मुझे मुर्तज़ा अब्देली 35,000 दे देते और बोलते कि 9,65,000 हम दोनों बांटेंगे। किस रेशियो में? 3/5। और यही करा भी हमने, ठीक है। एंड आई एम लाइक, ये क्या करा तुमने? गारंटी दी थी ना भाई, गारंटी, ठीक है। बोला था ना 35 मिलेगा, ये ले, खुश रहे, जाओ। 1 रुपए की 4 चॉकलेट आती वो खा, ठीक है। 35,000। तो मैंने कहा 10 लाख कमाए ना तुमने? हाँ, तो तेरे को तो 35 बोला था, 35 मिनिमम बोला था, जिंदगी भर 35 ही देते रहोगे क्या? तो ये गलत किया इन्होंने। अब मैं तुम्हें गारंटी में भी पढ़ाऊंगा कि गारंटी में क्या होता है। पहले प्रॉफिट नॉर्मल रेशो में बांटना चाहिए, फिर चेक करो कि गारंटी एप्लीकेबल हो रही है कि यहां पे इसने जल्दबाजी करी। ये जल्दबाजी, अब आप आगे के किसी गारंटी के क्वेश्चन में ये कैसे होना चाहिए था मैं बताता हूं आपको, लेकिन बहुत लंबा हो जाता हो और इसमें रेशो भी आ रहा टेढ़ा है, तो इसलिए मैं बस अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन आप करना तो अभी ऐसे ही, क्योंकि इसमें टेबल वेबल बनानी है तो बहुत लंबा हो जाता। देखो, कायदे से ही ऐसे होना चाहिए था। देखो, प्रॉफिट कितना है? 82,500। पहले ये बटना चाहिए था नॉर्मल रेशियो में, 3,8,3,8। क्या यही है इनका रेशियो? है ना? अब कैलकुलेशन तुम लोग करके बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी करो, ये बुक में नहीं हो रहा है। 8 की टेबल में 8 तो आएगा एक बार, फिर अब 0 लगा दूं, 3 लगाऊं, फिर 1, फिर 2, 5। पॉइंट 5 है ना? नहीं, तुम तो पॉइंट भी लगाओ, एस कराओ, ठीक है। अरे जो मैं बोल रहा हूँ करो। 10,312 इंटू 3 करो, 30,000। 300, अबे 300 तो 900 होते हैं, 936। और 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5 वो, तो 937, 30,937.5 एग्जैक्ट। तो इधर भी यही आएगा, 30,937.5। और ये गरीब को बचाओ दे दो, कितना? 20,600। अब बोर्ड पे देखो, ए को गारंटी दी थी तेरे को 35 देंगे, इसको सिर्फ 30 मिल रहे हैं,
तो इसके शॉर्टफॉल आएगी, तो प्लस करो शॉर्टफॉल 937 है, इसको 31 कर लो, तो अभी भी 4000 बचे, 4000 और इधर कितने बचे 37.5 मतलब 62.5 बचा, तो ये बचा 4062.5। जैसे ही तुम दोगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 35, और ये 4062 दोनों भुगतेंगे किस रेशियो में 3:2 में। तो फिर इसको 4062 को 3:2 में आप कैलकुलेटर निकाल लो जल्दी से, टाइम नहीं है, ठीक है जल्दी कर बेटा, अगम जल्दी कर फटाफट, अगम जल्दी। 4062 3/5 और 2/5 कर, जल्दी जल्दी कर, 3/5 8 1, अरे यार आ ही नहीं सकता, पागल हो। 4000 को 3:2 में बांटोगे इधर 800 ही आएगा। भाई मैंने कहा है ये 4000 को दोनों को 3:2 में बांटो, 800 कैसे आएगा? हाँ कितना आएगा 2437.5 ये भुगतेगा, और 2/5 करो, तेज बोल एकदम, 1625, ठीक है। अब 20,625 में से ये माइनस कर दो, 625 चलेगा, 20 में से ये गया 19, और ये 93 से ये माइनस कर दो, 30,937 में से 2437.5 से 0.5 कट गया, 937 में से 437 गए तो 500, और 30 में से 20 गए, 30 में से 2 गए 28,000, ये वही था जो हमने निकाला था, 28,500 19, ठीक है। होना कायदे से, लेकिन ऐसे ही चाहिए था। ये टाइम बचा रहा है आपका, बहुत टाइम बचा रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। अगर प्रॉफिट 10 लाख होता तो उसको तो 35 दे दिए तुमने। अगर प्रॉफिट 8 लाख होता, 8 लाख, सुनो, प्रॉफिट अगर 8 लाख होता तो 8 लाख को आप बांटते 332 में, 3 लाख 3 लाख 2 लाख, खत्म। गारंटी एप्लीकेबल ही नहीं होती, क्योंकि आपने उसे गारंटी दी थी 35,000 की, एंड ही इज ऑलरेडी गेटिंग 3 लाख, नो गारंटी विल बी एप्लीकेबल। लेकिन आप हमेशा उसे 35,000 देके फ्री कर दोगे, तो आप अगर यहाँ पे 8 लाख होता तो आप क्या करते, 8 लाख में से उसे 35,000 देते थे, बचे हुए 7,65,000 आप किस रेशो में बांटते? गलत है ये। तो ये समय बचाने के लिए अच्छा है, बट ये तरीका फिर बोल रहा हूं गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन एग्जाम में अगर टेबल वाले क्वेश्चन आए तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि उसे गारंटी का ही प्रॉफिट मिलेगा, तो आप वहाँ पे थोड़ा पाप काट लेना। फिर भी मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि होने में कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट 47 की जगह जरा सा भी ज़्यादा बच जाता तो उसको 3:2 में बांटते आप। अभी यहाँ 147 होता तो 47 की जगह सारी गणित फेल हो जाती आपकी। अगर यहाँ 47 की जगह कितना होता, एक 1 आगे लगा देता ना, सब गलत हो जाता। तो सर अब सारे लेक्चर को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट में बताओ। शॉर्ट में ये है, प्रॉफिट को नॉर्मल रेशो में बांटो, फिर देखो गारंटी एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं। अगर गारंटी एप्लीकेबल हो रही है तो उसे गारंटी का प्रॉफिट दो, और जितनी भी शॉर्टफॉल आए वो बचे हुए दोनों पार्टनर भुगतेंगे अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग। ये थोड़ा सा गंदा इसलिए लगा क्योंकि फिगर पॉइंट में आ रही थी। अभी यहाँ पे एकदम अच्छी फिगर होती ना, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अभी जैसे सपोज करो यहाँ 8 लाख होता, ठीक है, तो आप 8 लाख को बांटते तीनों में, जैसे ऐसे होता। यहाँ अगर मान लो 8 लाख होता, मैं बाहर भेज दूंगा शुभी और चारू लोग। अगर यहाँ प्रॉफिट 8 लाख होता तो आप तीनों में बांटते ए, बी और सी, तो 8 लाख का 3/8 इसको मिलते 3 लाख, इसको मिलते है ना। अब इसको गारंटी मिली है 35, तो इसको तो ऑलरेडी 35 मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन खत्म, आगे सॉल्व ही नहीं होता। लेकिन मान लो इसको गारंटी मिली है 5 लाख की, इसको तो 3 लाख ही मिल रहे हैं, तो प्लस करो 2 लाख शॉर्टफॉल, तो ये 2 इसमें ऐड होंगे, तो इसका कितना हो जाएगा। अब वो 2 लाख ये दोनों भुगतेंगे, और ये 2 लाख भुगतेंगे अपने रेशो में। इनका रेशो है 3
2, और 2 लाख को 3:2 में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख को 3:2 में बांटोगे, 1 20 और 80, 1 20 ये भुगतेगा तो इसके बचे 1 80, 80 ये भुगतेगा तो इसके बचे 1 20, तो 1 80 और 1 20 3 लाख, और इसको पूरे 5, टोटल हो गए 8 लाख। 8 ही था प्रॉफिट। ये कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि इसमें रेशो ही वैसा था। तो फिगर से मत घबराओ, कंसेप्ट समझो। फिगर तो मैं 99% श्योर हूं कि वो ऐसी सेट करके देंगे कि तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इतने सालों का जो मेरा अनुभव है और जो बोर्ड का पेपर में देखता आ रहा हूं, कभी वो तुम्हें कैलकुलेशन में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, उसमें मत घबराओ। कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट तो यही होना चाहिए था, क्या पहले रेशो में बंटना चाहिए था, फिर स्टेप 1, स्टेप 2 देखो गारंटी एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, स्टेप 3 शॉर्टफॉल ऐड करो, शॉर्टफॉल माइनस करो, जिसको गारंटी दी है उसमें ऐड करो, और जिसने गारंटी दी है उसमें से किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। समझ में आया? अभी पूछो कोई और डाउट थे क्या इसके अलावा? हाँ बेटा, हाँ इक्वली क्यों बांटे? नहीं, रेशो में क्यों ना बांटे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो एक बार तो रेशो में बांट ही लिया यूँ, मतलब जैसे अभी हमने 8 साल पहले कोचिंग शुरू करी थी तो पहले साल तो हमने इक्वल बांट ही लिया था रेशो में, दूसरे साल में हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए था। आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप थोड़ी पीने जाना है, अलग अलग तरीके से जाएंगे, ठीक है बेटा। रेशो में ही बांटेंगे, इक्वली क्यों बांटे? अगर उन्होंने कहा होता कि इक्वली बांटो तो इक्वली बांटते। बाकी अगर आज मान ले, देख एक तेरे को प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। मुर्तुज़ा और अब्देली ने मेरे को बोल तो दिया कि तेरे को 10 लाख मिलेंगे, कल मुझे 8 ही मिले, तो उन्होंने कहा अब 2 लाख देने हैं। ओ कहाँ खो जाते हैं? ध्यान दिया कर। स्कूल जाता है क्या तू? सुबह सो जाया करना भाई। मेरे 2 घंटे तो मेरे हैं पूरे, यूं नीचे भी नहीं करने दूंगा मैं। और अकाउंट्स में देखो, मेरे को बोल दिया इन्होंने मुंह फाड़ के कि 10 लाख रुपए देंगे, तो मेरे को 8 तो मिल गए, अब बोला 2 देने। अब मुर्तज़ा अब्देली आपस में बात कर रहे हैं, इनको 2 देने, कैसे दे? बोला अपन ने बोला है तो देने तो पड़ेंगे। तो बात करते वक्त ये अगर ऐसा बोले कि भाई, अब्देली बोले 1 तू दे दे, 1 मैं दे देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? जिसका रेशो ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका रेशो कम होगा वो क्या बोलेगा? अब्देली क्या बोलेगा? 1 तू दे दे। तो मुर्तज़ा क्या बोलेगा? वाह शाने, ठीक है। या फिर मुर्तज़ा बोलेगा 1 मैं दे देता हूँ, 1 तू दे दे, ठीक है। तो अब्देली क्या बोलेगा? जब प्रॉफिट बांटने की बारी आती है तो मुझे 2 पकड़ा देते हो, और खुद 3 लेता है और उसको भी 3 देता है। जब भुगतने की बारी आ रही है तो क्या बोल रहे हो? 1 तू भुगत, 1 मैं भुगत। तो प्रॉफिट में बांटा करो ना, बांटते तो 3:2 में हो, और जब बियर करने की बारी आती है शॉर्टफॉल, तो मुझे बोल रहे हो इक्वल इक्वल ले ले। भाग 3:2 में बांट, जिस रेशो में प्रॉफिट रहते हो उसी रेशो में लॉस बांटो। ये लॉस ही तो है। क्या लॉजिकल है तू बता मुझे? रेशो में बांटना लॉजिकल है कि इक्वल बांटना? एनी अदर डाउट्स? एनी अदर समस्या? पक्का मालिक समझ में आया? तेरे से ही पूछ रहा हूं भाई। अच्छा ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 54 बोर्ड में आया हुआ है, स्टॉप वॉच रख के करके लाओगे। इस क्वेश्चन की कॉपी है, विद इन 4 मिनट ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, विद इन 4 मिनट। इलस्ट्रेशन नंबर 54 2018 में आया है। 55 से कल स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक 55 से। धन्यवाद।